आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम करेगा वो करेगा वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में सबसे ज्यादा परेशान कौन करेगा आपको? वोकैबुलरी। ऐसे अगर आप कमजोर छात्र हैं तब तो दिन जो है सो बेकारे है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो। हाँ, तब तो ये आप मत सोचिएगा 2 4 5 10 दिन के बाद हवा नहीं लगेगी अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो। हाँ, आपको आज लक्षण दिख गया होगा उसी का, ये बेसिक है। जैसे मैथ में प्लस माइनस पढ़े थे ना, वैसे इंग्लिश का आज प्लस माइनस था, ये आप समझ लीजिए। इसकी 1 2 क्लास और लगेगी, 3 4 घंटे का पूरा होता है, मैं आपको पूरा बना के तब चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम वोकैबुलरी थोड़ा ज्यादा टफ होता है, इसके इंग्लिश के वर्ड्स बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला वर्ड थिस्ट, THEIST, थिस्ट। थिस्ट को ही डिस्ट भी बोला जाता है, DEIST। ऐसे इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ो तो बेटर है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका हिंदी बताता हूं, ठीक है। हाँ, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी वाले आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, इंग्लिश वाले भी हिंदी शब्द लिख सकते हैं। थिस्ट, THEIST, या डिस्ट, DEIST, इन दोनों का मतलब होता है आस्तिक। थिस्ट या डिस्ट, इन दोनों का मतलब होता है आस्तिक। दोनों वर्ड सेम है, और मैं आपको ऐसे इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूं, वोकैबुलरी पार्ट, आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सारा कवर हो जाएगा एक ही साथ। इसको रोज का रोज पढ़ना, ठीक है। तो थिस्ट या डिस्ट दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या होता है? आस्तिक। तो आस्तिक किसे बोलते हैं? जो भगवान में विश्वास करता हो। तो ये तो मैं आपको हिंदी में बता दिया, जो भगवान विश्वास करता हो, लेकिन वहां पे तो ऐसे नहीं पूछेगा, तो इसको इंग्लिश में दिया रहेगा, ठीक है। तो जो भगवान विश्वास करता हो, वन हु बिलीव्स, BS, believes in God, one who believes in God, जो भगवान में विश्वास करता हो उसे क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। अब वहां पे आपको इस मीनिंग में दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहता है, वन हु बिलीव्स इन लक, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन वर्क। 4 ऑप्शन बनाएगा ना, तो वन हु बिलीव्स इन गॉड। यहाँ पे वन का मतलब जानते हैं क्या होता है? वह। जिनको हिंदी कमजोर है उनको सिखाता हूं। यहाँ वन का मतलब क्या होता है? वह। अगर कभी भी वर्ड मीनिंग में वन कहीं भी लिखा हुआ हो इंग्लिश वर्ड के स्टार्टिंग में, तब ध्यान रखना इसका मतलब क्या होता है? वह। यहाँ हु का मतलब कौन नहीं होता है, यहाँ हु का मतलब जो होता है। वह जो भगवान में विश्वास करता है उसे क्या बोलते हैं? अब देखो, थिस्ट या डिस्ट। अब ये दोनों इसका सिनोनिम हो गया। दोनों वर्ड क्या है? सेम है। ये क्या हो गया? सिनोनिम। अब देखो अगला, अब इसी वर्ड के पहले ए लगा दो, ऑथिस्ट। इसी वर्ड के पहले ओ लगा दो, ऑडिस्ट। हाँ, अब इसका मतलब क्या हो गया? नास्तिक, ठीक है। नास्तिक, नास्तिक इसका उल्टा हो गया, जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो। लिख लीजिए, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में वोकैबुलरी पार्ट हार्ड होता है, वर्ड मीनिंग कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। ग्रामर अगर आप एक बार पढ़ लिए तो उसमें तो 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैच कर जाएंगे अगर आपने पढ़ा ईमानदारी से। तो 2 4 10% छोड़ दीजिए, क्योंकि अलग अलग आता है। पढ़े, किस्मत अच्छी रही था, 92% मैच कर जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ जाती है? वोकैबुलरी के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। अब देखो, आप मैं आपको चीज समझाता हूँ। अब एक चीज आपको मैं ही समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लास्ट में एक देखना, यहाँ पे IST यूज किया है मैंने, इसमें भी IST यूज किया है, इसमें भी IST यूज किया है, इसमें IST। अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में कभी आपको IST यूज किया रहे, ध्यान सुनना, या ISM यूज किया रहे, या ISTIC यूज किया रहे, अभी मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में, ठीक है, अगर ये तीनों में से कोई भी वर्ड दिया रहे तो वर्ड का मीनिंग सेम होगा, ये वर्जन अलग अलग हो गया, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा अभी। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या था? थिस्ट, थिस्ट था ना। अगर मान लीजिए वहां थिस्ट के बदले हम क्या दे दे? थिज्म, THISM। अगर आपको वहां पे दे दे, वर्ड मीनिंग है ना, कोई भी वर्जन में पूछ सकता है, आपको पूछ दे थिस्टिक, थिस्टिक, तो तीनों की मीनिंग क्या है? सेम, जो भगवान में विश्वास करता है। बात में आगे समझे, ये एडजेक्टिव वर्जन है, ये नाउन है, ये नाउन है, लेकिन ये डूइंग नाउन कहलाता है, ये कॉन्सेप्चुअल नाउन कहलाता है, सैद्धांतिक। आपको भी उतना फोकस नहीं करना है, कभी IST लगा रहेगा, कभी ISM लगा रहेगा, और कभी IST की लगा रहेगा, ठीक है। तो समझिएगा मीनिंग सेम है, मोटा मोटी थोड़ा लॉजिक भी लगा लेना, ठीक है ना। हो गया। अब देखिए, ये इसका क्या है? सिनोनिम, ये इसका क्या है?
अपोजिट वर्ड, एंटोनिम, इसका क्या है? अपोजिट वर्ड। अगला लिखिए नेक्स्ट, फैटलिस्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैटलिस्ट, FATALIST, घबराइए मत, मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाता नहीं, समझा देता हूं, रटने वाली कोई बात नहीं है, खाली रोज का रोज जाके देख लेना, ठीक है? हाँ, फैटलिस्ट, FATALIST, मैं IST वर्जन से लिखता हूं, बाकी ISM रहो, IST रहे तो आप समझ गए, ठीक है? फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, भाग्यवादी। फैटलिस्ट मतलब क्या होता है? भाग्यवादी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फैटलिस्ट मतलब क्या होता है? भाग्यवादी। अब भाग्यवादी मतलब क्या? जो भाग्य में विश्वास करता हो। तो वन हु बिलीव्स इन लक, फॉर्चून, फेट, FAT, डेस्टिनी, वन हु FAT, फेट, वन हु बिलीव्स इन, इन लक, फॉर्चून, फेट, FAT, फेट, डेस्टिनी, DESTINY, डेस्टिनी, वह जो भाग्य करता हो। आप एक नई चीज सीखोगे, यहाँ में सारा वर्ड है। अब वहां पे आपको कुछ भी दे सकता है, वन हु बिलीव्स इन लक, इन चारों में से एक वर्ड लिखा रहेगा, फॉर्चून, फेट या डेस्टिनी, इन चारों में से एक वर्ड लिखा रहेगा, और इन चारों वर्ड की मीनिंग सेम है। इन चारों का मतलब होता है भाग्य। जैसे हिंदी में भी होता है ना, भाग्य, तकदीर, मुकद्दर, नहीं होता है, किस्मत। हिंदी में भी तो बहुत सारे वर्ड हैं कीवर्ड के, तो वैसे इंग्लिश में भी तो बहुत सारे वर्ड। ये चारों क्या हो गए? सिनोनिम, सिमिलर वर्ड्स। ये चारों क्या हो गए? सिमिलर वर्ड, सिनोनिम हो गए, ध्यान रखना। इससे भी क्वेश्चन पूछेगा फेट का सिनोनिम बताओ, 4 ऑप्शन दिया रहता है वहां पे। आई बात समझ में? अब देखो इंग्लिश में एक रूल सीखो, ठीक है? तो वोकैबुलरी की पहली क्लास है, ध्यान सुनो। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग 2 या 2 से ज्यादा होती है। A lot of words are such that in the world of English that have more than 2 meanings. बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग 2 से या 2 से ज्यादा होती है। जैसे आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे पहला फेट, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं आपको वोकैबुलरी रटा नहीं, समझा रहा हूँ, समझेंगे तभी आपको पूरा आएगा, ठीक है? हाँ, एक भी क्लास मत छोड़ना, सिस्टम से पूरा वोकैबुलरी पढ़ना। फेट, देखो फेट की 2 मीनिंग होती है। एक तो फेट का मतलब ये लिखा हूं, फेट का मतलब क्या होता है? लक, भाग्य, तकदीर, जो आप लिखे हैं। और एक फेट का, इसी फेट का मतलब होता है डेथ, मृत्यु। फेट मतलब क्या होता है? मृत्यु। फेट की 2 मीनिंग होती है। फेट का मतलब एक यहाँ पे क्या है? लक, और फेट का मतलब दूसरा मीनिंग क्या होता है? फेयर। बहुत सारे, फेयर, फेयर मतलब क्या होता है? फेयर मतलब क्या होता है? मेला। फेयर मतलब क्या होता है? भाड़ा, किराया, नहीं कहते फेयर, फेयर नहीं तो बुक फेयर, बुक का मेला। फेयर मतलब गोरा भी होता है, फेयर लवली आती है कि नहीं आती है क्रीम। फेयर मतलब जैज भी होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो एक ही वर्ड की बहुत सारी मीनिंग होती है। वर्ड तो एक फेयर ही है, फेयर के तो बहुत सारी मीनिंग होते हैं। तो सेम यहाँ पे फेट के 2 मीनिंग, एक क्या होगा? लक, और दूसरा क्या होगा? डेथ। अब देखो आप, यहाँ पे हमने लक के तौर पर यूज किया है। अब फिर फेयर का मतलब, फेट का मतलब डेथ। अब इसी फेट से एक नया वर्ड बनता है फैटल, FATAL, फैटल। इसी को, फैटल को लीथल बोलते हैं, LETHAL, लीथल। इसी को क्या बोला जाता है? डेडली, डेडली। समझ में? इस सब, इन तीनों का मतलब क्या होता है? घातक, जानलेवा, प्राणनाशक। फेट से क्या बनता है? डेथ, जान ले लेने वाला। फैटल, लेथल और डेडली, इन तीनों का मतलब क्या हो गया? सेम। नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं? कॉजिंग डेथ, CAUSING, कॉजिंग डेथ। फेट से ही ये वर्ड निकल गया। फेट, कभी कभार आप जो मेडिसिन वगैरह देखेंगे ना, जो मान लीजिए कि जहरीली मेडिसिन होती है, पॉइजनस, ठीक है ना, उस पर आप जाओ कभी लिखा रहेगा, तो देखो नीचे में लिखा रहेगा लीथल मेडिसिन। लीथल मतलब क्या? जान लेने वाला। हाँ, कभी आप मेट्रो वगैरह पे सफर करते हैं, सफर करते ही होंगे लेकिन ध्यान नहीं देंगे। मेट्रो पे जो LED स्क्रीन जो लगी रहती है, जिसपो मेट्रो के बारे में दिया रहता है, वेलकम टू मेट्रो, नॉर्थ ईस्ट मेट्रो से लगा है, उसमें आप बीच में देखोगे ऐड आते रहता है, कैंसर इज अ फैटल डिजीज, कैंसर इज अ फैटल डिजीज, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है।
तो ये तीनों क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। फैटल कहिए, लिथल कहिए, डेडली कहिए, तीनों का मतलब क्या होता है, जान ले लेने वाला, कॉजिंग डेथ। कहां से बना, फेट से निकला है। आई बात समझ में। अगला नेक्स्ट वर्ड क्लियर हो रहा है। अगला 2 वर्ड मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूं। बायोग्राफी, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है बायोग्राफी और दूसरा है ऑटोबायोग्राफी। हिंदी भी ठीक कर देता हूं, डोंट वरी। इंग्लिश वाले आप इंग्लिश में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि हिंदी में एक शब्द मैं देता हूं, समझ गए ना। हाँ, तो उस शब्द आप रखेंगे तो आपको डेफिनेशन उतना माइंड में रखना है शब्द से, ठीक है। तो आपको जो है सो उतना रखने की उतनी है, बाकी मैं दोनों लिख देता हूं। तो बायोग्राफी, तो बायोग्राफी की हिंदी होती है जीवनी, और इसका मतलब होता है आत्मकथा। हिंदी भी सही कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बायोग्राफी मतलब क्या होता है, जीवनी। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, आत्मकथा। अंतर है, देखिए अब बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं क्या होते हैं, तो जो महान लोग होते हैं, जो मान लीजिए महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, कोई भी, सचिन तेंदुलकर है, तो महान लोगों के ऊपर अगर किसी दूसरे के द्वारा जो किताब लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। जो ग्रेट पर्सनैलिटीज होते हैं उनके ऊपर तो हजारों किताबें लिखी जाती है ना, तो जो दूसरे के द्वारा किताबें लिखी जाती है वो क्या होती है, बायोग्राफी। और जो लिखने वाला होता है उसको बायोग्राफर बोलते हैं। वाई हटा करके ई आर लगा देना तो क्या बन गया, बायोग्राफर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब एक महान व्यक्ति अपने बारे में वो खुद बताता है, अपनी जीवनी पर खुद किताब लिखता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, उसको बोलते हैं आत्मकथा। कभी क्लास मत करना, दोनों लैंग्वेज रहता है वहां पे, आत्मकथा। और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक ही आत्मकथा लिखता है, ये नहीं कि हर मंथ लिख रहा है, जब मन हुआ तब एक आत्मकथा लिखेंगे। अपने बारे में किसी को किताब में लिखो तो एक ही बार ना बताओगे, 10 बार 10 चीजें बताओगे तो दुनिया के सबसे झूठे कहलाओगे। तो आत्मकथा क्या होती है, एक ही होती है। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर कलाम की आत्मकथा क्या थी, मैंने बताया भी था, विंग्स ऑफ फायर। कलाम की आत्मकथा क्या है, किताब ऐसे ही पूछता है। इग्नाइटेड मीन्स उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है, बेहतरीन। लेकिन अगर कोई पूछे कि कलाम की आत्मकथा क्या है, तो कलाम क्या कथा है, विंग्स ऑफ फायर, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आत्मकथा ज्यादा उनकी बुक क्या बिकी, वो इग्नाइटेड माइंड्स। जैसे गांधी जी की आत्मकथा क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जबकि उनकी किताब पहली, उनकी द्वारा जो लिखी गई पहली किताब थी वो थी हिंद स्वराज, है ना। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा क्या है, इंडियन स्ट्रगल, भारतीय संघर्ष। तो सबके अपनी अपनी आत्मकथा है जो लिखे हैं। तो बायोग्राफी समझ गए। अब इसका डेफिनेशन लिख लो, लिखिएगा, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, दूसरे के द्वारा। जो कोई किसी के ऊपर किताबें लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। और इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोबायोग्राफी का मतलब लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय, खाली यहां पे अनदर के बदला क्या कर दो, वन सेल्फ, खुद के द्वारा। इट सेल्फ मत लिखना जी, वन सेल्फ। इट सेल्फ नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। हाँ, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय वन सेल्फ, खुद के द्वारा जो लिखी गई किताब होती है वो क्या कहलाती है, हाँ, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। क्लियर है, नोट कर लिए हैं। अगला लिखिए, नेक्स्ट, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड OPTI, ऑप्टिमिस्ट, MIST। अब इसको ऑप्टिमिज्म बोलिए, ऑप्टिमिस्टिक बोलिए, तो मैं बोल दिया हूं, एक वर्ड में वर्जन देता हूं, ऑप्टिमिस्ट। अब इसमें भी क्लियर कर देता हूं, देखिए 2 वर्ड इसमें भी लिख लो एक ही साथ, ठीक है। एक होता है ऑप्टिमिस्ट और एक होता है पेसिमिस्ट। और एक चीज आप ध्यान रखना, स्पेलिंग ठीक से लिखना, क्योंकि आपके यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव में, एक ही वर्ड की 4 स्पेलिंग दे देगा। हाँ, स्पेलिंग एरर में आता है, ठीक है ना। हाँ, इस तरह अपना ध्यान रखिएगा स्पेलिंग एरर। तो PESSIMIST, ऑप्टिमिस्ट, इसका मतलब होता है आशावादी। इसका मतलब होता है निराशावादी। इसका मतलब क्या होता है, आशावादी। इसका मतलब क्या होता है, निराशावादी। क्लियर है। अब देखिए, आशावादी,
अब ध्यान सुनना, तब सब चीजों को समझ लीजिएगा। आशावादी मतलब क्या? जिसके पास होप हो। नहीं नहीं नहीं, आशावादी मतलब जो पॉजिटिव सोचता हो, पॉजिटिव थिंकर। ध्यान सुनना, आशावादी का मतलब क्या? पॉजिटिव थिंकर, जो पॉजिटिव सोचता हो किसी चीज के बारे में, उसे बोलते हैं आशावादी। और जो किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचता हो उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव। जैसे मान लीजिए आप ही का दोस्त होता है, मान लीजिए कोई है आपको, तो मान लीजिए आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं, तो कहेगा हाँ फॉर्म भरने के लिए गए, अरे यार एसएससी में इस बार जो है ना 10,000 वैकेंसी आ रही है। जो आशावादी होगा तो कहेगा अरे यार 10,000 वैकेंसी आ रही है, मुझे तो एक सीट चाहिए, है ना। और जो निराशावादी हो कहेगा 10,000 वैकेंसी है, 25 लाख बच्चा बैठेगा, वो आपको नेगेटिव भर दिया, वो क्या होता है? नेगेटिव थिंकर। ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसे लोगों से दूर रहे, ठीक है। हाँ, नहीं तो अपने में घोल लेगा, शरबत की तरह मिला देगा, पता भी नहीं चलोगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव थिंकर। अब देखो वहां पे, ये तो मैं शॉर्ट बता दिया हूं और समझा भी दिया हूं। आपको लैंग्वेज वहां पे कोई कुछ भी यूज कर सकता है। देखिए वहां पे कितनी बार क्वेश्चन कैसी लैंग्वेज चेंज करता है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, बात को समझ लेना, रटने की कोशिश मत करना जी, मैं पहले बोल दिया हूं। वोकैबुलरी की पहली क्लास है, समझ लो सब चीजें ना, मैं तो पूरा माथा में छाप दूंगा, खाली आप समझते जाओ, खाली घर पे एक बार देख लेना। तो पॉजिटिव थिंकर, अब वहां पर कैसे भी दे सकता है, आपको ऐसे देगा वन हु थिंक्स पॉजिटिव, वन हु थिंक्स पॉजिटिव, बस कैसे भी पूछ सकता है, कैसी भी लैंग्वेज आपको उसको कर देगा, ठीक है। वन हु लुक्स पॉजिटिव पार्ट ऑफ अ थिंग, ऐसे भी दे दिया, वन हु लुक्स पॉजिटिव पार्ट ऑफ अ थिंग। इसको क्या दे दिया? वन हु लुक्स ब्लैक पार्ट ऑफ अ थिंग, नेगेटिव पार्ट ऑफ अ थिंग, डल पार्ट ऑफ अ थिंग। ये नेगेटिव थिंकर हो गया, ये निराशावादी हो गया। लैंग्वेज कुछ भी याद करता है, खाली पॉजिटिव है निगेटिव नहीं रहेगा, ब्लैक भी दे देगा, डल भी दे देगा, इसमें पॉजिटिव भी दे देगा, लैंग्वेज घुमा देता है। आई बात समझ में? तो पॉजिटिव थिंकर नेगेटिव थिंकर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला लिखिए, नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है? देख लीजिए, जहां दिक्कत तो मुझे पूछते जाइए, ठीक है ना। वेटरन, नेक्स्ट वर्ड, VETERAN, VETERAN। एक होता है वेटरन, एक होता है वर्सेटाइल, VERSATILE, वर्सेटाइल, ठीक है। वेटरन मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, वेटरन मतलब क्या होता है? अनुभवी व्यक्ति, वेटरन। अब ये कौन सा अनुभवी? जिसको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल हो, हाँ वेटरन। देखिए, वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, इसका डेफिनेशन लिखा रहा हूं, वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी वन फील्ड, in any one field, one who has long experience in any one field, उसे क्या बोलते हैं? वेटरन। कभी लिखा नहीं रहता, देखेंगे वेटरन एक्टर मिस्टर अमिताभ बच्चन। तो वेटरन मतलब क्या? वो अपने क्षेत्र के क्या है? महारत है। अगर कोई व्यक्ति अपने सेक्टर में अगर वो एक्सपर्टिज्म हासिल किया है तो उसकी क्या लगा सकते हो आप? वेटरन लगा तो, ठीक है। वेटरन लीडर मिसेस सोनिया गांधी, लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वेटरन, अरे ये तो वेटरन है। बिहार में लोग इसको वेटरन भी बोल देते हैं, हाँ वेटरन। तो वेटरन हो गया। अगला क्या हो गया? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति, बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति, यानी कि जो मल्टी टैलेंटेड हो। हाँ, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? जो एक साथ कई काम करने की कैपेसिटी रखता हूं, मल्टी टैलेंटेड, अपनी भाषा में समझा दिया हूं, बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन लिखिए, वन हु हैज मेनी टैलेंट्स, वन हु हैज मेनी टैलेंट्स, वन हु हैज मेनी टैलेंट्स, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ना समझ गए बात को। दो वर्ड और लिख लीजिए, विडो, WIDOW। विडो मतलब क्या होता है? विधवा, इतना तो आप जानते होंगे। और दूसरा होता है इसका अपोजिट, ध्यान रखते जाना, अपोजिट वर्ड सब में आता है। ये जितना आप लिख रहे हो ना पेयर बना बना के, ये अपोजिट वर्ड में है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट उसका अपोजिट है, एंटोनिम सिनोनिम है, ठीक है ना। विडो, विडोवर। दूसरा वर्ड क्या होता है? विडोवर। विडोवर का मतलब होता है विधुर। विधवा किसे बोलते हैं? वह महिला जिसका पति मर गया हो। तो लिखिए, ये तो सिंपल वर्ड है, विडो तो जानते भी होंगे। इसका अपोजिट होता है विडोवर, लिखिएगा, अ वुमन whose husband is dead, वह महिला जिसका पति मर गया हो, उसे क्या बोलते हैं? विधवा।
अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। अब इसी का अपोजिट विधुर, ठीक है, हाँ, वह आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, अ मैन हुज वाइफ इज डेड। और जानते हैं इसका कंफ्यूजिंग कैसे देगा, अ मैन हुज हस्बैंड इज डेड। कंफ्यूज मत हो जाना, धरफड़ाया हुआ माइंड रहता है, हाँ, जो बता देता हूं ध्यान देखना। अ वुमन, समझ गए ना, हुज वाइफ इज डेड। अ फीमेल हुज वाइफ इज डेड, तो कंफ्यूज करते हैं ना। अ पर्सन हुज हस्बैंड इज डेड, और सामने में रहेगा, आपको लगेगा यही सही है, तो अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड क्या कहलाता है, विडोवर। चलिए आज इसको इतना तक ही रहने दीजिए, ठीक है जी।